इनके पहले वालिद को क्या हुआ था? वो कत्ल हुए थे। वो दूध सप्लाई करते थे मुल्तान में। तो जब हमने वो केस चलाने की कोशिश की और डीएनए रिपोर्ट आई तो उसमें हमें ये मिला कि वो इसको आंसू गैस वाली कोई जहर दी गई है और मेन मुद्दई इनकी माँ थी। तो बच्चों ने ख्वाहिश नहीं की वालिदा से मिलने की, या कोई बच्चे पहचानते हो वालिदा को हमने मिलना है? नहीं, अब तो खैर ये शक्ल भी भूल चुके होंगे। जब उसकी शादी हो रही थी, उसकी तेल मेहंदी चल रही थी और ये बच्चा उसके पास गया था कुरान पाक लेकर। मैंने कुरान पाक लेकर गया था, दरवाज़ा खड़काया था, आगे से बाहर नाना निकल कर आए थे। तो नाना को कहा था क्या कहना है। मैंने कहा मम्मा से मिलना है। कहते किसकी मम्मा? मैंने कहा मेरी मम्मा है। कहते इधर आपकी कोई मम्मा नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, बच्चों का गुजारा कैसे हो रहा है? बस बच्चों का गुजारा करने के लिए भाई तरह तरह के धक्के भी चले हैं और फैक्ट्रियों में काम भी किया है, घरों में भी काम किया है। 5 बच्चे ये जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी वालिदा इन्हें छोड़ के चले गई। वालिद इनके वफ़ात पाते हैं, लेकिन वालिदा जिसे मोहब्बत करती थी, जिसे चाहती थी, इन 5 बच्चों को छोड़कर उसके साथ चली गई। ये बच्ची अब इनकी फुप्पो पाल रही हैं। फुप्पो ने इसलिए शादी नहीं की ताकि बच्चों का पेट पाल सके, इनका मुस्तकबिल बना सके। क्या नाम है आपका? शमशाद। वालिदा, इनके पहले वालिद को क्या हुआ था? वो कत्ल हुए थे। कत्ल हुए थे। कत्ल की वजह क्या बनी थी? कत्ल की वजह वो दूध सप्लाई करते थे मुल्तान में, शहर में, और हमें बस यही पता चला था कि वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, क्योंकि भाभी भाई इकट्ठे रहते थे एक ही घर में। हम लोग गांव में रहते थे। तो जब हमने वो केस चलाने की कोशिश की और डीएनए रिपोर्ट आई तो उसमें हमें ये मिला कि वो इसको आंसू गैस वाली कोई जहर दी गई है। हमें नहीं पता कि वो क्या होती है क्या नहीं होती। और मेन मुद्दई इनकी माँ थी, भाभी मेरी, जो कि वो 2 साल के बाद छोड़ के चली गई और केस वहीं का वहीं रह गया। अच्छा, केस की पैरवी नहीं की पीछे? नहीं, किसी ने नहीं की। आपने पता भी नहीं किया मे बी कि इनकी माँ अगर छोड़ के गई है उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता? भाई हमारा कोई करने वाला था ही नहीं पीछा पता करने वाला, क्योंकि जो मेरा दूसरा भाई है वो छोटा था बिल्कुल, 10 साल पहले की बात है। और ये बच्चे, मैं भी उस टाइम, यानी कि हमारे बलोच बिरादरी में ज़्यादा औरतों को बाहर नहीं निकलने देते। इस चीज़ को गाली समझते हैं कि औरत घर से बाहर निकले ज़्यादा, तो इस वजह से किसी ने कोई पैरवाई नहीं की। तो अब बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, बच्चों का गुजारा कैसे हो रहा है? बस बच्चों का गुजारा करने के लिए भाई तरह तरह के धक्के भी चले हैं और फैक्ट्रियों में काम भी किया है, घरों में भी काम किया है। तो बच्चों ने कोई ख्वाहिश नहीं की वालिदा से मिलने की, या कोई बच्चे पहचानते हो वालिदा को हमने मिलना है? कोई मोहब्बत नहीं थी वालिदा के लिए बिल्कुल? नहीं, अब तो खैर ये शक्ल भी भूल चुके होंगे, लेकिन उससे पहले ये जब उसकी शादी हो रही थी, उसकी तेल मेहंदी चल रही थी और ये बच्चा उसके पास गया था कुरान पाक लेकर। अच्छा, वालिदा ने जब दूसरी शादी की, तेल मेहंदी वगैरह सारी रस्में की, इद्दत भी पूरी की कि नहीं? इद्दत भी पूरी नहीं की? नहीं, इद्दत तो पूरी हो गई थी, क्योंकि ये बच्ची 2 माह की पेट में थी जब मेरे भाई अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं। तो जब वो छोड़ के गई है, ये 9 माह की थी। तो उसके बाद ये बच्चा गया था उसके पास कुरान पाक लेकर, और आगे से उसको क्या मिला जवाब ये उससे पूछ लें आप। बेटा, आप सबसे बड़े हो जी। आप वालिदा के पास गए थे, कितना अर्सा हो गया जब वालिदा के पास गए थे? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। वालिदा के पास गए थे और वालिदा को मेहंदी वगैरह लग रही थी, दुल्हन बन रही थी? जी, दुल्हन बन रही थी। तो आपने क्या कहा था वालिदा से? मैंने कुरान पाक लेकर गया था, दरवाज़ा खड़काया था, आगे से बाहर नाना निकल कर आए थे। तो नाना को कहा था क्या कहना है। मैंने कहा मम्मा से मिलना है। कहते किसकी मम्मा? मैंने कहा मेरी मम्मा है। कहते इधर आपकी कोई मम्मा नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फिर मम्मा ने ऐसे किया था, नाना ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाला। आप नाना नानी के पास वैसे नहीं थे जाते जब मामा के साथ? नहीं, जाते तो थे फिर भी। तो तब प्यार नहीं थे करते वो? नहीं, इतना नहीं। बस तो वालिदा ने आपको बुलाया भी नहीं? वालिदा आपके पास भी नहीं आई? नहीं, वो उधर ही बैठ रही अपने मास्टर होकर मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगा रही थी? जी। तो आप देख के आगे? धक्के दे के निकाल दिया। मैं क्या देख के आगे, मैंने तो बुलाने की कोशिश की, उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दिया नाना ने। तो कैसे सारा आप लोगों को पुप्पो पाल रही है 5 बच्चों को? जी, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है जी। कैसे गुजारा कर रहे हो? बस यही 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, यही बस बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मकान भी अब किराए थे ये फिलहाल? जी, किराया का मकान है। हमने इधर आके मकान ये लिया था, 15,000 का किराया था इसका। फिर मालिक मकान ने कहा किराया बढ़ा दो, हमने कहा हम नहीं बढ़ा सकते। उसने फिर हमसे 1 पोर्शन ले लिया वापस और 2,000 छोड़ दिया किराया। तो अब इसने कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है अपने अब्बू के नाम से। ये कहता है कुछ गुजर बसर मेरा हो जाए, उधर से कुछ आ जाए, क्योंकि ये वीडियो देखता है तो दुनिया मदद कर रही है। तो कहता है पुप्पो शायद कभी हम भी कामयाब हो जाए, हमें भी 2 वक्त का अच्छा खाना मिल जाए। इन बच्चों को पहनाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं होते, ये मोहल्ले वाले हेल्प करते हैं, जिनके घरों में मैं काम करती हूँ वो हेल्प करते हैं, वो अपने बच्चों को उतारा हुआ कपड़ा देते हैं इनको, वो मैं पहनाती हूँ। शहर छोड़ने की वजह क्या बनी? पहले किस शहर से ताल्लुक था? पहले हमारा मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक था, उधर रहते थे, लेकिन शहर छोड़ने की वजह ये बनी, पहली बात तो ये कि हमारी भूख, क्योंकि मैं उधर कुछ इनको नहीं खिला सकती थी। गाँव था,
गांव में ख़ानदान ने भी हाथ उठा लिया। अब मेरा भाई क्या गया कब्र में, मेरा पूरा ख़ानदान कब्र में चला गया। हमारे लिए कोई नहीं रहा इस दुनिया में, ना कभी किसी ने आके इन बच्चों के सर पे हाथ रखा है। तो गाँव से इसलिए आ गए थे कि सुना था कि शहरों में कोठी पे काम करो तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, खाना भी देते हैं बचा हुआ अपना। तो मैंने कहा चलो मेरे बच्चों का पेट तो पल जाएगा, तो इधर इसलिए आ गए थे। अच्छा जी, ये बड़ी हैरत की बात है। वालिदा अपने बच्चों को सीने से लगा के रखती हैं, उनकी हर ज़रूरियात पूरी करती है, ख़ुद भूखा रह लेती है लेकिन बच्चों को खिलाती है। कैसी वालिदा थी कि अपने 5 बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ चल गई। बड़ी हैरानी की बात है। अब ये फुप्पो सहारा है इनका। अब इसलिए मेहनत कर रही है, इसलिए गुजारा कर रही है कि किसी तरह ख़ुद भी शादी इसलिए नहीं की कि किसी तरह इन बच्चों का पेट पाल जाए, किसी तरह इन बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में लाजमी राय दें। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।